अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज हम 12.1 क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने लगे हैं। तो देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट क्या है। मेक ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हमने एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बनाना है ऑन हिस्टोग्राम, यानी कि यहाँ पर हमने 2 ग्राफ्स बनाने हैं। पहले हमने एक हिस्टोग्राम बनाना है और फिर उसी हिस्टोग्राम को यूज करते हुए हमने उसके ऊपर ही पॉलीगॉन बनाना है। और जो हमारे पास डाटा दिया गया है वो ये है। जो क्लास लिमिट्स हैं 5 to 8 हमारे पास 2 फ्रीक्वेंसी है, 8 से 12 की फ्रीक्वेंसी 12 है, 12 से 20 जो हमारे पास क्लास लिमिट्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 25 है, 20 से 25 क्लास लिमिट्स हैं और फ्रीक्वेंसी 32 है, 25 से 27 की फ्रीक्वेंसी 14 है और 27 से 32 की फ्रीक्वेंसी 5 है। तो सबसे पहले जो पार्ट फर्स्ट है हमारे पास कि वो हम सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाएंगे और जब हमारे पास हिस्टोग्राम बन जाएगा तो फिर उसके बाद हम उसके ऊपर एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाएंगे। तो चलते हैं अपने हिस्टोग्राम की तरफ। और ये जो हमारे पास टेबल हॉरिजॉन्टली दिया गया था हमने उसको वर्टिकली कर लिया है ताकि हमें काम करने में आसानी हो। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स आप एक चीज गौर कीजिएगा कि यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट क्लास है, जो फर्स्ट क्लास है उसकी जो अपर लिमिट है और जो सेकंड क्लास है उसकी जो लोअर लिमिट है वो आपस में इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल हों तो ये क्लास बाउंड्रीज की निशानी है। तो लिहाजा हमारे पास जो क्लासेस दी गई हैं वो पहले से ही क्लास बाउंड्रीज में मौजूद हैं और उनकी क्लास बाउंड्रीज बनाने की दोबारा हाजत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हिस्टोग्राम बनाने के लिए अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो हिस्टोग्राम तभी बनता है। तो ये तो काम जी पहले से ही ठीक हो गया, हमें पहले से ही उन्होंने बता दिया। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी गई हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, अगर हम क्लास की विड्थ की बात करें, क्लास के साइज की बात करें तो 8 में से अगर हम 5 माइनस करें तो 3 होते हैं। लेकिन अगर हम 12 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास 4 होते हैं। 20 में से 12 माइनस करें तो हमारे पास 8 होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो क्लास की विड्थ हैं वो आपस में इक्वल नहीं है। अब ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले हम विड्थ्स को प्रॉपरली डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हमने कॉलम बनाया है विड्थ्स ऑफ क्लास। तो चलते हैं कि विड्थ्स कैसे फाइंड करेंगे। उसका एक तरीका जैसे मैंने बताया कि नेक्स्ट जो क्लास है उसकी लोअर से जो हमारे पास फर्स्ट क्लास है उसकी लोअर को माइनस कर दें, या दूसरा तरीका यह है कि अपर में से लोअर माइनस कर दें उसी क्लास की। तो चलें जी, हम 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये हमारे पास विड्थ ऑफ क्लास है। दूसरी क्लास 8 से 12 है तो 12 में से 8 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो क्लास की विड्थ है 4 आ जाएगी। थर्ड क्लास 12 से 20 है तो 20 में से 12 माइनस करेंगे अपर में से लोअर, तो ये हमारे पास क्लास की विड्थ 8 आ गई। उसके बाद हमारे पास 20 से 25 क्लास की जो बाउंड्रीज है वो दी गई हैं। तो 25 में से 20 को माइनस करेंगे, अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस किया तो हमारे पास क्लास की विड्थ 5 आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जो अपर क्लास बाउंड्री है 27, उसमें से लोअर क्लास बाउंड्री 25 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्लास की विड्थ आ गई 2। और आखिरी जो हमारे पास क्लास है उसकी अपर क्लास बाउंड्री 32 है, उसमें से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस कर देंगे जो कि 27 है, तो हमारे पास क्लास की जो विड्थ है वो आ जाएगी 5। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, अब हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। चूंकि पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये सीखा कि जब हमारे पास क्लासेस की जो विड्थ है वो इक्वल ना हो तो फिर फ्रीक्वेंसीज जो है वो ये वाली काम नहीं आती हैं, फिर हमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज इस्तेमाल करना पड़ती हैं। उसकी मैं मिसाल यूं देता हूं कि ये हमारे पास एक बर्तन है और उसका जो बेस है वो 3 है। ये एक बर्तन है और उसका बेस चौड़ा है और वो 4 है। ये हमारे पास एक बर्तन है, इसका बेस और चौड़ा है और वो 8 है। अब जो है वो हमारे पास 2 केजी मिल्क है, वो हमने जब फर्स्ट अपने वेसल में डाला, फर्स्ट
हमने अपने बर्तन में डाला तो फर्ज किया कि वो 2 केजी यहाँ तक आ गया, उसकी हाइट ज़्यादा है। लेकिन उसके बाद हमारे पास जो है वो 12 केजी है, लेकिन जिस बर्तन में हमने डालना है वो बर्तन जो है वो पहले से खुला है। तो हो सकता है कि 12 केजी यहाँ तक आ जाए और वो 2 के मुकाबले में उतना ऊँचा ना जाए। अब आगे फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास 25 केजी मिल्क है और हमने जिस बर्तन में डालना है उसका बेस 8 है। बर्तन और भी खुला है तो हो सकता है कि जो 25 केजी है वो ज़्यादा होने के बावजूद भी बर्तन में उस मिल्क की हाइट जो है वो ज़्यादा ना हो। तो इससे पता ये चला कि जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज़ हैं, ये बेसिकली क्या होती हैं, जो हमने हिस्टोग्राम बनाना है, ये उसकी हाइट को शो करती हैं, हाइट ऑफ हिस्टोग्राम। तो ये बहुत ज़रूरी है फाइंड करना, तो चलते हैं हम अब जो है इसको फाइंड करते हैं कि ये कैसे फाइंड होगा। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो हमारे पास 2 है फ्रीक्वेंसी, उसको क्लास की विड्थ पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्लास की जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है वो 0.67 आ जाएगी। ये हिस्टोग्राम की जो एक हमारे पास रेक्टेंगल है, ये उसकी हाइट है। उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी 12 है, उसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3 आ जाएगी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी 25 है और विड्थ हमारे पास 8 है, तो हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 3.125 आ जाएगी। उसके बाद अब देखें कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है 32 है और विड्थ ऑफ क्लास हमारे पास 5 है। 32 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 6.4 आ जाएगा। उसके बाद 14 को 2 पे डिवाइड करें तो 7 और आखिर पे 5 को डिवाइड करें 5 पे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। हमारा ऑक्टोपस जो है परेशान हो गया है और बहुत ही हैरान है और वो कह रहा है कि ये किस तरह के सवालात मुझे करने को दिए जा रहे हैं। आपने परेशान नहीं होना, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। लेकिन जी वही टेबल हम यहाँ पे लेके आए हैं और अब हम उससे क्या करने लगे हैं, अब हम उससे हिस्टोग्राम बनाने लगे हैं। और हिस्टोग्राम बनाने के लिए टेबल जो है जो वहाँ पे हमने बनाया था वो हम इधर ले आए हैं। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले ग्राफ पेपर के ऊपर हम 2 एक्सिस लगाएंगे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्लास बाउंड्रीज लेनी है, जबकि वाई एक्सिस के ऊपर हमने फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो यहाँ पर हमने इक्वल डिस्टेंस के ऊपर निशानात लगा लिए हैं। हमने यहाँ से स्टार्ट करने लगे हैं, तो पहला निशान 5 है, दूसरा 10, उसके बाद 15, उसके बाद 20, 25, 30 और 35। स्केल हमने यूँ लिया है कि ये जो हमारे पास एक बड़ा स्क्वायर है, ये 5 के इक्वल है। जब एक बड़ा स्क्वायर 5 के इक्वल है, तो फिर 2 छोटे स्क्वायर हमारे पास 1 के इक्वल होंगे। सेम इस तरीके से यहाँ पर y एक्सिस के ऊपर हमने जो एक बड़ा स्क्वायर है, वो 2 के इक्वल लिया है और हम जानते हैं कि एक बड़ा स्क्वायर जो होता है, वो 10 स्मॉलर स्क्वायर्स के इक्वल। तो इस तरीके से हमारे पास जो एक स्मॉलर हमारे पास स्क्वायर है, वो अगर हम जो है वो 2 को 10 पे डिवाइड करें तो ये 0.2 के इक्वल है। तो इस तरीके से अगर हम एक स्मॉलर स्क्वायर ऊपर जाएंगे तो हम 0.2 ऊपर जाएंगे और इसी तरीके से सो ऑन। तो अब हम जो है वो अपने ग्राफ को बनाना शुरू करते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट क्लास है उसकी विड्थ है हमारे पास 3 और उसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 0.67। लें जी, हमने जो विड्थ ली है वो हमने 3 ली है और जो हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के मुताबिक हाइट ली है वो हमने 0.6 ली है। 0.6 कैसे है कि एक स्मॉलर स्क्वायर ऊपर गए तो 0.2, फिर 0.4 और फिर 0.6। मैं थोड़ा सा इसको जो है वो बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा कि ये हमारे पास, जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारे पास जो विड्थ है ये 3 के इक्वल है। उसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पास 2 स्मॉलर स्क्वायर्स हैं वो 1 के इक्वल है। तो ये 1, 2 एंड ये 3।
तो ये हमारे पास टोटल जो विड्थ है वो 3 है और इसकी जो हाइट है वो 0.6 है। और वो कैसे लिया कि हमारे पास एक स्मॉलर स्क्वायर 0.2 है, 0.4 और 0.6। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी कि हमने इसकी हाइट कैसे ली है और हमने इसकी विड्थ कैसे ली है। चलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट रेक्टेंगल की तरफ, जिसकी विड्थ है हमारे पास 4 और उसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 3 है और ये जो 3 है ये इस रेक्टेंगल की हाइट है। तो लें जी, अब हमने इस जो रेक्टेंगल की बेस ली है वो 4 के इक्वल ली है। इसका मतलब ये है कि हमने टोटल जो है वो 8 स्मॉलर स्क्वायर्स के इक्वल जो है वो इसकी विड्थ ली है। मैं यहाँ पे फिर आपको जो है वो थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखा देता हूँ कि ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमने इसकी जो विड्थ ली है वो 8 के इक्वल ली है और जो हमने इसकी हाइट ली है यहाँ तक 2 है और यहाँ से 2 और 4 के बिल्कुल सेंटर में हमारे पास यहाँ पर क्या है 3 है। तो हमने यहाँ पर दोनों साइडों से जो हमने हाइट लेनी है वो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के मुताबिक लेनी है जो कि हमारे पास 3 है और जो विड्थ है वो हमने क्लास की विड्थ के मुताबिक लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास है उसकी जो विड्थ है वो हमारे पास 8 है। नेक्स्ट क्लास की विड्थ हमारे पास 8 है। तो अब हमने जो है वो जो विड्थ लेनी है वो 8 लेनी है, यानी कि ये 16 स्मॉलर स्क्वायर्स के इक्वल जो है वो हमने विड्थ लेनी है, जबकि जो हमने एडजस्टेड हाइट लेनी है वो लेनी है 3.125। तो ये हमने 3.125 हाइट ली और ये हमने एक रेक्टेंगल और बना ली। अब हमने जो नेक्स्ट रेक्टेंगल बनानी है उसकी विड्थ जो है वो 5 होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स मुझे बताइएगा कि एक्स एक्सिस के ऊपर मैं कितने स्मॉलर स्क्वायर्स लूंगा तो ये 5 के इक्वल हो जाएगा। वेरी गुड, आपने सही पहचाना। अगर मैं 10 स्मॉलर स्क्वायर्स लूंगा तो ये विड्थ मेरे पास 5 हो जाएगी और मैंने इसकी हाइट लेनी है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के मुताबिक और वो है मेरे पास 6.4। तो यहाँ पर मेरे पास हो जाते हैं 6.4। उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट जो क्लास है उसकी विड्थ मेरे पास 2 है। तो यानी कि मैंने 4 स्मॉलर स्क्वायर्स के बराबर विड्थ लेनी है और मैंने जो हाइट लेनी है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के मुताबिक वो 7 है। तो ये देख रहे हैं कि विड्थ हमारी 4 है और जो हाइट है वो हमारी 7 है। अगर मैं इधर से इसको देखूं तो यहाँ पर ये 7 के इक्वल है। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट क्लास की तरफ। लास्ट क्लास की जो विड्थ है हमारे पास 5 है। तो स्टूडेंट्स भला बताइएगा कि एक्स एक्सिस के ऊपर हम कितने स्मॉलर स्क्वायर्स के बराबर लेंगे? 10। वेरी गुड, शाबाश। और अब हमने इसकी जो हाइट लेनी है वो कितनी लेनी है? वो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के मुताबिक लेनी है और वो है 1। तो लें जी, ये हमारी हाइट 1 आ गई है और जो बेस आ गया है वो हमारे पास वो आ गया है जी हमारे पास 10 स्मॉलर स्क्वायर के बराबर, यानी कि वो हमारे पास आ गया है जी 5 के बराबर। तो ये हमारा जी हिस्टोग्राम बिल्कुल टनाटन रेडी हो गया है। आई होप सो कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, अब इस क्वेश्चन का सेकंड पोर्शन ये है कि हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करनी है। अब हमने इसी क्वेश्चन के ऊपर, इसी हिस्टोग्राम के ऊपर हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करनी है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करने के लिए हमें जो चीज रिक्वायर्ड है वो है मिड पॉइंट्स। तो मिड पॉइंट्स निकालने का तरीका ये है कि जो हमारे पास क्लास दी गई है उसकी जो लोअर बाउंड्री है और जो अपर बाउंड्री है उन दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें। तो 5 और 8 को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया तो मिड पॉइंट आ गया 6.5। उसके बाद जो नेक्स्ट मिड पॉइंट है वो ऐसे करेंगे, 8 और 12 को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 10। नेक्स्ट मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए 12 और 20 को ऐड करेंगे, यानी कि लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 16। नेक्स्ट इसी तरीके से 22.5, 26 और 29.5। स्टूडेंट्स यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि इन मिड पॉइंट्स की मदद से हम यहाँ पर क्या करने लगे हैं,
पॉइंट्स ड्रा करने लगे हैं, हमने डॉट्स लगाने हैं। तो ले जी डॉट्स लगाने लगे हैं। तो सबसे पहला डॉट बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हुआ है टेबल के मुताबिक 6.5 के ऊपर। तो ये यहाँ पर हमारे पास 6.5 है। तो अब ये 6.5 एक तो ढूँढना पड़ेगा, दूसरा आसान सा तरीका ये है कि जो हमने रेक्टेंगल ली है एन उसके मिड में आप क्या करें, ये डॉट लगा दें। तो ये हमारा मिड पॉइंट है, जो कि मिड पॉइंट जो होता है वो क्लास के मिड में होता है। इसी तरीके से जी हम जो सेकंड क्लास है उसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो ये तकरीबन यहाँ पर आएगा। तो लें जी ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्लास का मिड पॉइंट फाइंड करना है तो इसका सेंटर निकालेंगे तो वो इसके सेंटर पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास का मिड पॉइंट हमने करना है तो वो इसके सेंटर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास का जो मिड पॉइंट है वो उसके सेंटर में, नेक्स्ट क्लास का मिड पॉइंट उसके सेंटर में। अब एक मिड पॉइंट हमने एक्स एक्सिस के ऊपर लेना है, बाद में जो नेक्स्ट पॉसिबल क्लास है उसके मुताबिक कोई एक फर्जी आपने मिड पॉइंट ले लेना है वहां पे, और एक मिड पॉइंट हमने लेना है एक्स एक्सिस पे इस ग्राफ के शुरू होने से पहले, ताकि हम ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है उसको एक्स एक्सिस से मिला सकें। लेकिन जी अब आखिरी काम हमने इन तमाम डॉट्स को आपस में मिला देना है। और ले जी पहले इसको मिलाया, उसके बाद हम इस डॉट को इस डॉट से मिलाएंगे, ये डॉट इस डॉट से मिलाया, ऐसे चलते चले जाएंगे और इसको स्केल की मदद से आपस में मिला देंगे। तो लें जी हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी रेडी हो गया है। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था और चूंकि पहले भी हम सीख चुके हैं तो ये ग्राफ बनाना भी बहुत आसान था। जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।